जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल मस्त बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ बहुत ही पॉपुलर पोको के X7 स्मार्टफोन का इसके प्रीडिसेसर पोको के X6 स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो पोको के X7 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज की 1.5 के रेजोल्यूशन की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पे ये डिस्प्ले आती है। 12 बिट पैनल है, यानी कि आपको 68 बिलियन कलर्स का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ साथ HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर पोको के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है सेम एक 6.67 इंचज की 1.5 के रेजोल्यूशन की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सेम पंच होल के साथ यहाँ पे आएगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बट दोस्तों 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस डिस्प्ले में मित्रों हमें यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पे क्या कुछ हमें अपग्रेड्स देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है। आपकी बार डिस्प्ले को थोड़ा सा कर्व कर दिया गया और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस बढ़ा दी है। तो अपग्रेड्स तो भाई काफ़ी सारे हैं, माइनर से तो प्लस पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं पोको X7 स्मार्टफोन की तरफ। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो पोको X7 स्मार्टफोन में अब की बार हमें देखने को मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग यहाँ पे 7.8 लाख के आसपास। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। गेमिंग सेटिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। और दूसरी ओर हमें पोको के स्मार्टफोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो कि बजट के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है। सिर्फ 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 6 लाख के आसपास। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस कौन से स्मार्टफोन की है, यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की गई, इक्का दुक्का सा दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में फ़र्क है। गेमिंग 60 FPS पर कर पाएंगे, रैम स्टोरेज टाइप भी सेम है, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं करी गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो पोको X7 स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है पहले की तरह। 64 की जगह 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। मेन कैमराज में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दूसरी ओर पोको के स्मार्टफोन में भी हमें ऐसा ही एक सेम ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, बट यहाँ पे एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, दूसरा कैमरा सेम 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम यहाँ पे 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मेन कैमराज में OIS है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो अब की बार हमें यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, पहले हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता था। बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो भाई 64 से 50 तो रेजोल्यूशन कर दिया, लेकिन बढ़िया कैमरा सेटअप तो X7 स्मार्टफोन का ही है, क्योंकि ईयर वाइज ईयर इंप्रूवमेंट होती जा रही है भाई इनके कैमरास के अंदर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो पोको X7 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 5500 mAh की एक काफी बड़ी बैटरी कैपेसिटी, जो कि सिर्फ 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। कंपटीशन को देखते हुए भाई बैटरी कैपेसिटी भी 500 mAh छोटी है और फास्ट चार्जिंग तो इन्होंने मतलब डाउनग्रेड कर दिया। पहले 67 की मिलती थी, अब 45 की मिलती है। तो भाई मेरे को नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा यही लगा। आपको बैटरी बैकअप तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर फास्ट चार्जिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी ओर हमें पोको के स्मार्टफोन में 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, बट हमें यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया 67 वोल्ट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी है। आपका फोन 15 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो पोको के X7 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे 10 5G के बैंड्स दिए गए हैं। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। IP69 की वाटरप्रूफ रेटिंग है। यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए ड्यूल स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, डोल्बी एटमॉस के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन बैक साइड के अंदर भी दिया गया है। इनके प्राइसिंग को जानने से पहले अब हम जान लेते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो अपग्रेड्स के अंदर आपको पोको के X7 स्मार्टफोन की डिस्प्ले में ज़्यादा ब्राइटनेस और कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी विक्टस 2 के प्रोटेक्शन के साथ। परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया, उसमें भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 500 mAh से बढ़ाई है, पर फास्ट चार्जिंग वही 45 वोल्ट की कर दी 67 की जगह। पर एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे आपको IP69 की वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है अब की बार। और अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो पोको के X7 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 20,000 रुपए का। दूसरी ओर पोको के X6 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 8 और 128GB स्टोरेज के साथ अब की बार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 18,000 रुपए का।
ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया प्रोवाइड करता है, तो देखो डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन की सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है, लगभग कैमरास भी सेम से ही हैं। बस फ़र्क है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग में। एक में बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, एक में फास्ट चार्जिंग कम है। भाई ये क्या किया है, बट एक IP69 की रेटिंग की वजह से आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे पोको X7 स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।